नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सिरसा में बारिश से किसानों के खेतों का पीला सोना खराब होता दिखाई दे रहा है। दरअसल इस समय गेहूं और सरसों की फसल का पीक सीजन चल रहा है और अधिकतर गेहूं और सरसों की फसल सिरसा जिला की अनाज मंडियों में बिक्री के लिए पहुंच गई है, लेकिन लगता है कि भगवान भी किसानों से नाराज है। जब किसानों को बारिश की जरूरत थी तब बारिश नहीं हुई और अब जब फसल खेतों से कट कर बिक्री के लिए अनाज मंडियों में पहुंच गई है, तब से कई दिनों से सिरसा जिला में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश होने से किसानों की खुले आसमान के नीचे पड़ी फसल भीग रही है और कहीं न कहीं किसानों को इस भीगी हुई फसल के खराब होने का डर भी सता रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन ने गेहूं और सरसों की फसल की बिक्री के लिए व्यापक प्रबंध करने का दावा भी किया था, लेकिन प्रशासन और सरकार के दावे हवा में फुर्र हो गए। जिला प्रशासन ने गेहूं और सरसों के फसल के सीजन शुरू होने से पहले मंडियों में लाख दावे करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन प्रशासन और सरकार के दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मंडी में मजदूर, किसान और आढ़तियों ने सरकार और प्रशासन पर मंडियों में फसलों की बिक्री के लिए किसी भी प्रकार के प्रबंध नहीं होने का आरोप लगाया है। वहीं जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारी भी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मंडी में गेहूं और सरसों की फसल को बारिश से बचाव के लिए आढ़तियों को ही प्रबंध करना होगा, यानी कि साफ तौर पर माना जाए कि गेहूं और सरसों की फसल की बिक्री के लिए जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार का किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। मंडी में माल नहीं उठ रहा, बारिश से भीग रहा है माल। कोई व्यवस्था नहीं है, ठेकेदार के पास गाड़ियों की कमी की वजह से माल नहीं उठ रहा है। पहली परचेज गई माल पड़ा हुआ है यहाँ पे 1 तारीख से, जो फर्स्ट में खरीद हुई थी, जब से भी माल पड़ा है यहाँ पे। लोग स्टेक लगा लगा के यहाँ परेशान हो रहे हैं। गोदाम में टाइम से माल उठे तो टाइम से मजदूर घर जाके सोए आराम से। सारी 7 रात निगाह रखनी पड़ती है इसकी। तो बारिश में माल भीग रहा है? माल भीग रहा है इस बारिश में। सिर्फ ये लोडिंग नहीं हो रही है, ठेकेदार के पास गाड़ियों की कमी है, इस चक्कर से माल नहीं उठ रहे। पूरी मंडी मजदूर परेशान है, पूरे मंडी के मजदूर। तो प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया बारिश से रुकने के लिए? कोई प्रशासन देख लो आप, प्रशासन सब कोई माल नहीं उठा रहा है, माल भीग रहा है। तिरपाल की व्यवस्था भी नहीं की? तिरपाल की व्यवस्था दुकान वाले कितने, आड़ती कितने करेंगे तिरपालों की व्यवस्था? उनको करनी चाहिए सर, गवर्नमेंट को, सरकार को करनी चाहिए व्यवस्था। माल काफी इतना पेड़ पे लगा हुआ है, कोई लिफ्टिंग नहीं हो रहा। हर रोज लड़ाइयाँ होती है गाड़ी के लिए यहाँ, ये समस्या है। तो आज क्या समस्या आ रही? बारिश आ रही? समस्या तो बारिश में है ही समस्या, इतना माल बिखरा पड़ा है। भीग रहा है माल? माल तो भीग रहा है जी बारिश के अंदर। तो प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया? क्या इंतजाम करेगा ये प्रशासन? गाड़ियाँ मिलनी चाहिए हमें ताकि माल लोड करवा के भिजवाते गोदामों में। तो कोई तिरपाल की व्यवस्था नहीं करके? तिरपाल की व्यवस्था हमने जो है कर रखी है अपनी व्यवस्थाएं, लेकिन इतना पूरा तो नहीं होता तिरपाल। प्रशासन द्वारा इंतजाम जो है बिल्कुल जीरो है। और मैं ये कहूँगा कि पिछले 2-3 साल से तो सरकार ने ये धार ही लिया है कि हमने किसानों को और आढ़तियों को बर्बाद करना है और मंडियां जो हमने फेल करनी है, और जो अडानी के सेलो सिस्टम बना के सीधा माल उधर जाए, जो हमारे कॉरपोरेट घराने उनको फ़ायदा देने के लिए, और ये सारा सिस्टम फेल कर रहे हैं। मैं यहाँ ये आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले आज से 3-4 साल पहले हर साल फरवरी में एक डीसी साहब मीटिंग लेते थे, सारी जितनी खरीद एजेंसियां हैं, हैफेड, डीएफसी, ये सभी को बुलाते थे और आढ़ती एसोसिएशन को भी बुलाते थे, परचेजरों को बुला के वहाँ पूछते थे आपने क्या इंतजाम करे हैं और वहाँ कौन से गोदाम में हैफेड का माल कहाँ लगेगा, कितनी वहाँ जगह है, कितना वहाँ माल लग जाएगा। और लिंक आज तो अप्रैल में खरीद शुरू हो जाती है और हमें यही पता नहीं होता लिंक कौन से गोदाम का करा हुआ है, या उसी में हफड़ा दफड़ी डाली रखते हैं। अभी लिंक का नहीं पता उनको कौन माल कहाँ जाएगा, और ठेकेदार के पास नए नए कानून बनाते रहते हैं। अब मैंने शिकायत करी कि ये जो ठेकेदार है वो माल पूरा उठा नहीं पा रहा, तो हमें अपने आढ़तियों को जो है वो उठाने की इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने एक लेटर निकाल के रख दिया, ये सरकार ने लेटर जारी करा है, जो आप माल उठाओगे उसकी वीडियोग्राफी करोगे, 5 मिनट की यहाँ करोगे, 5 मिनट की जाकर आप गोदाम में करोगे। तो मैंने कहा हम तो इसी काम पे रह गए। कहते नहीं, वो कहते नहीं तो अधिकारियों के ऊपर गा जाएगी। मैं कहा जब हम माल उठा रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी है और हम माल उठा रहे हैं, तो आप इसमें क्यों कह रहे हो? हमें पेमेंट करवाओ सीधी, जो तुम्हारा कानून है पहले तुम करते रहे हो। अब बारिश से क्या इंतजाम कर रखे हैं? बारिश से तो
देखो जब मौसम इस साल तो को बहुत ज़्यादा रोज ही पता नहीं चलता मौसम का। आड़तियों के पास जितनी कैपेसिटी है 5-5 7-7 तिरपाल उतने रख सकते हैं, परंतु प्रकृति से तो लड़ा नहीं जा सकता। और आप अगर पूछ रहे हो इसका इंतजाम का, मैं आपको 1 मिनट उधर कैमरा की करवाऊंगा कि ये सामने गोदाम ये हमारा शेड बना हुआ है। और जब शेड अब दोबारा इसकी चेंज करी है, मैंने कंप्लेंट करी थी एक्शन साहब को और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी साहब को भेजा था लिख के आड़ती एसोसिएशन की तरफ से कि ये ऊपर शेड बना देते हैं और साइडों में जो इसका पानी आता है और जो उसके साइड पे जितनी डेयरियाँ पड़ी हुई हैं उनके नीचे से पानी निकल जाता है। और आप इसका प्रनाला सिस्टम को साइड पे बनाओ कि पानी एक साइड पे उतरे और उसके सामने कोई भी ड्रेनेज सिस्टम बना दो। अब इन्होंने वो बनाया नहीं है। और अभी मैं 4 दिन के पहले आपको अपनी दुखदाई बात बताता हूँ कि उसके आगे मेरी बोरियाँ पड़ी हुई थी और उसके नीचे से पानी 2 बार निकल गया। हमने अब ट्रक वहाँ भेजा, हमें तो पता नहीं कि वहाँ माल सूखा है। वो नीचे जो 2-2 इंची है वो कणक खराब होगी। वहाँ से 57 गट्टे मेरे छांट के आए। अब खुले आसमान के नीचे भी काफी गेहूं सरसों पड़ा है। बहुत ज़्यादा गेहूं पड़ी है जी। इतनी गेहूं अब हमारे यहाँ अब भी 13-14 लाख बैग आ चुका है। पहले तो हमारे 24-25 लाख गेहूं आता था, परंतु उसके लिए कितना का इंतजाम कर सकते हैं। और सरकार तो बातें करती है, बयान देती है हम दाना खरीदेंगे, हम उसके लिए पूरी प्रोग्राम करते नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि लिंक तक नहीं करते कि माल कहाँ जाएगा, कौन से गोदाम में जाएगा, कैसा सिस्टम है। ठेकेदार के बारी हम शिकायत करते हैं और यहाँ आड़ती आपस में लड़ते हैं एक ट्रक के लिए। यहाँ हमारी इतनी परेशानी कर रखी है। सरकार बातें जारी कर रही है और कोई इंतजाम नहीं है। बारिश में अब कोई इंतजाम नहीं है। इसका रात जैसे पता लगा था, अभी रात 10 बजे भी मैंने मैसेज निकलवाया था और सवेरे 7 बजे फिर मैसेज डलवाया आड़तियों के ग्रुप में भी अपना अपना तिरपाल का रेंज ऊपर ढक दें अगर बारिश आती है तो, ताकि किसान की कोई दिक्कत ना आए, अब माल का नुकसान ना हो। अब फिलहाल मंडी में कितना गेहूं सरसों पड़ा है? गेहूँ जितनी टोटल आई थी उसका आप ये मान के चलो भी 59% लेफ्ट पड़ा है अभी बकाया। खान प्रक्रिया कैसे चल रही है? खान प्रक्रिया सही चल रही है। कल भी मतलब इन्होंने खूब कट्टे उठाए हैं और आज भी अभी स्पेशल लगी हुई है। स्पेशल लगने के अभी वो मेरी बात हुई, अभी 26,000 कट्टे अभी और उठ जाएंगे। तो अभी सीजन और भी चलेगा तो ऐसे में बारिश और भी ज़्यादा आ सकती है, तो उससे बचाव के लिए आड़तियों बचाव के लिए इनको समय समय पे मतलब दिन में 2 बार ही हम मैसेज डालते भी आप अपनी तिरपाल का अरेंजमेंट करो, क्योंकि अरेंजमेंट इनका है वो यही करते हैं। इनको निर्देश समय समय पे दिए जा रहे हैं ताकि अपना माल डालर किसी का नुकसान ना हो, गेहूँ गिली ना हो अपनी।